जा जान तो ले। हाँ ना जान ले और काय को डोल ले, जा जान ले कि परमात्मा नित्य प्राप्त है, फिर काय को डोल रहे। जब कोई कहते बोलो तो सही बोल रहे हैं। हाँ बोलो बोलो बताओ। हमारे भाई साहब ने कहा तुम बैठ जाओ सर। कि जीव भी चेतन है, सब जानते हैं कि परमात्मा भी चेतन है, वो सब हमारी अंदर है, फिर तुम क्यों मानते हैं, क्यों नहीं मानते? इसका कोई कारण तो होगा, कोई कारण है कि नहीं है? दरोगा जी ठीक कह रहे हैं, भगवान सर्वव्यापी कहाँ हैं? अहंकारियों में कभी नहीं होता है, और दरोगा जी जैसे अहंकारी में तो कभी नहीं हो सकता। इस तरह की वीडियो देखने के लिए ओम सनातन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें ताकि नई वीडियो आने पर आपको पता लग जाए। और वीडियो पसंद आए तो अपने खास लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। रे सब सिंह उलासी गड़ी सादाबाद। वही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आँच की परी पुरानी घास। तुलसी राके कहतई निकसत पाप पहाड़, फिर आमन पावत नहीं देत मकार के वार। जेकर नाम लेत जगमाही सकल मंगल मूल नसाई, करतल होए पदार्थ चारी तेईसिया राम कहु का मारी। जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं, उनकी सब व्याधियों का नाश हो जाता है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। ऐसा काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा है, तो शिव जी की बात अन्यथा हो नहीं सकती, तो उनका नाम ले लो। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, नारायण 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 वासुदेव, नारायण 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 वासुदेव, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, नारायण 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 वासुदेव, नारायण 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 वासुदेव। बोलिए शंकर भगवान की जय, सीताराम जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुचा कमलेभ्यो नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम सिद्धि श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री मम गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उन्हीं के स्वरूप आज के अध्यक्ष पद पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत भगवान यत्र तत्र विराजमान सभी संत भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उन्हीं के स्वरूप परम सिद्धि कुशल संचालक पंडित महाराज एवं व्यवस्थापक पिता तुल्य वृद्धजन भक्तजन विद्वानजन भक्ति स्वरूपा देवी एवं बालक बालिकाओं दृश्य अदृश्य सभी के लिए हृदय से नमन करते हुए हाथ जोड़ के राम राम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। देखो बोल लो जीव को उद्देश्य का है, हाँ बस ये बोल लो, सर्व दुखों की निवृत्ति परमात्मा की प्राप्ति। ये हमारा सबन को सब सुख चाहता है, दुख कोई चाहता है भाई, सुख चाहता है, तो अब सुख कैसे मिले? अच्छा दुख कहा है? दुख है सबसे बड़ो, दुख है बार बार जन्म ले बार बार मरो, जाते बड़ो दुख और कोई हत ना आए। तो जाकी हमारी निवृत्ति कैसे होगी? या उपाय देखें हैं? अच्छा सुख है परमात्मा की प्राप्ति। हाँ सुख ही तो कह रहा हूँ। दुख है बार बार मरो बार बार जन्म ले, जी बड़ो सबसे बड़ो दुख है, जहाँ में बहुत बड़ो कष्ट होता है। और सुख है
परमात्मा की प्राप्ति में, वो ऐसा आनंद को सुख है, प्राप्त है। जानता हो तुम, जा जान दे तो फिर कोई दुख हुआ तू ही ना है, फिर काय को दुख हुआ? जा जान तो ले, हाँ ना जान ले और काय को डोल ले, जा जान ले कि परमात्मा नित्य प्राप्त है, फिर काय को डोल रहे? भाई विचार करो, विचार की बात है कि हम जे हमें पता है कि हमारे परमात्मा हत्व है, हमारे अंदर है परमात्मा, जे निश्चय का हुआ ना है तू, और जे निश्चय है जा तो दुख काय को है? फिर तो ईश्वर अंश जीवा विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, फिर तो व्यासी, फिर कोई दुख है? भाई जब ऐसा पता पड़ जाए हमें और हम वह धारण कर ले, तो देखो ईश्वर अंश जीवा विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है परमात्मा, चेतन है आत्मा, चेतन है और जीव चेतन है। तो अगर जे हमें पता हो कि चेतन ये कोई है और वो परमात्मा और जीव में किंचित मात्र भेद ना है, तो ऐसा निश्चय है जाए तो काय को दुख है? देखो हाँ आ जाओ रे, आ जाओ रे, आ जाओ। मैं सुन तो ना हूँ, कम सुन तू। जब कोई कहते बोलो तो सही बोलने, हाँ बोलो बोलो, बताओ। सुनिए, हमारे भाई साहब ने कहा तुम बैठ जाओ सर, कि जीव भी चेतन है, सब जानते हैं कि परमात्मा भी चेतन है, वो सब हमारे अंदर है, तो सिर्फ क्यों मानते हैं? क्यों नहीं मानते? इसका कोई कारण तो होगा, कोई कारण है कि नहीं है? जब दोनों एक है और तुम अज्ञान या फेल दो, अज्ञान को रख दो, है तो अज्ञान ने ढक लिया, तो जीव को और चेतन को दोनों, जीव और परमात्मा दोनों चेतन है, तो ऐसा कौन सा कारण बन गया? जीव पर ऐसा कौन सा कष्ट आ गया जिसने जो अज्ञान का सहारा लिया है? ये अज्ञान में कैसे फंसे हो? चलो बैठ जाओ, माया है, बता माया ज्ञान है ना, तो ये कैसे घुस गया ज्ञान? या बताओ, सुनो तो। जब ये बताएंगे, इन्होंने कहा सुख हो दुख, ये सुख दुख तो दो पहलू आते हो जाते, आते हो जाते, इस तरह तो है नहीं, न सुख इस तरह न दुख इस तरह, तो सिर्फ एक आनंद है, वो आता है वो जाता नहीं है। तुम्हारा नंबर है, बोलो जाओ। अरे हमारा नंबर आता हो, बैठो, बैठ जा करो। सो देखो चेतन में सुनो भैया, सुनो, ईश्वर अंश जीवा विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है मल रहता है, सहज ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मर खटकी नाई, जैसे तोता और बंदर हो। भाई तोता पकड़ भैया आमत है, सामान बेचे तोता पकड़ भैया आमत है, तो एक पोली नली लामत है, और पोली नली है वह लटका देता है और नीचे दाने बखेर देता है। तो वो तोता को जो नियम हुआ कि आए के पहले बैठे वो वहाँ पे, तो जैसे ही बैठे हो जैसे ही वो पलट जाते हैं, टेढ़ी घूम जाते हैं, तो वो अपने हाथन से पकड़ लें तो है, और वह समझे तो कि मैं जाने पकड़ लो, तोता पकड़ भैया पकड़ ले जाता है। ऐसे ही बंदर पकड़ भैया आमत है, तो जहाँ बंदर होंगे एक छोटी मोह की कूलरी सी लेके वह गाड़ देंगे, वहाँ में छना भर देंगे, और वो यूँ हाथ पोए के और झटे इतो को देख के हाथ पोए दें, तो वहाँ में वो झट मुट्ठी भर लें, तो अब मुट्ठी लेकर ना आए तो फिर इतो तो देखा तो कि मैं जाने पकड़ लो। ऐसे ही हम पकड़ ले, जैसे कि देखो जल स्वच्छ हो तो तालाब में वहाँ में काई कांटे आ जाते, भाई विचार करो, वहाँ में काई कांटे आ जाते, कहूँ थे आमत है। ऐसी जी चेतन है जो ऐसा समझ ले, और जो अज्ञान अज्ञान कोई कारण है जो सब, और नहीं तो जहाँ में दुख अतुना है, आनंद स्वरूप है, चेतन है, मल रहता है, सहज ही सुख की राशि है, ऐसा समझ ले। फिर काय को कारण जा दुख है? कोई दुख ना है हर समय। देखो भगवान, और बताओ का कह रहे? छोड़ो, ठीक है तो ना बोले
थोड़ा बात करो। भाई देखो अंत के समय पे जब हमारी ऐसी मृत्यु है जाए जो सब ऐसा समझ लें कि हम परमात्मा ही को स्वरूप हुए, फिर काई को आगे जा का मतलब है भाई। जब तक हमें अज्ञान है, ज्ञान ना है तो तब तक ही तो बंधन हो सबरो, बंधन काय को अज्ञान को है। नहीं ऐसा समझ ले, देखो गीता में भगवान कह रहे हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम मित प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में स्थिति अपने स्वरूप में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप सब में परमात्मा का ही दर्शन करना ये तो ज्ञान है। और जाते जो विपरीत देखत है वो अज्ञान कोई कारण है। और भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान माम प्रपद्धते वासुदेव सरमिति सह महात्मा सो दुर्लभ है। बहुत जन्मों के बाद अंत का जन्म है मनुष्य का जो ऐसा देखता है कि सब वासुदेव ही वासुदेव है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। हे जो ना ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो मैं कह रहे का मामूली बात ना है जो ऐसा ही समझा तो है। ठीक है। और देखो गीता अध्याय 7-10 श्लोक संख्या 20 अहमात्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित है अहमादच मध्यम से भूता नामंत एवं से। सब भूत प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ सबका आत्मा हूँ और सब भूत प्राणियों का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूँ, ऐसा समझ लो। और जय का जे आमत है हम ऐसा ना समझो तो कछु ना समझो। गलती के लिए क्षमा। सर्वे भवंत सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। ओम शांति शांति। बहुत बहुत बढ़िया भैया। दरोगा जी ठीक कह रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी कहाँ हैं? अहंकारियों में कभी नहीं होता है और दरोगा जी जैसे अहंकारी में तो कभी नहीं हो सकता। इस तरह की वीडियो देखने के लिए ओम सनातन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें ताकि नई वीडियो आने पर आपको पता लग जाए। और वीडियो पसंद आए तो अपने खास लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। दरोगा जी आया। दरोगा जी बे दरोगा जी आने पहले ठीक है दोबारे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम स्याद लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधी साक्षभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, बुजुर्ग विधवा समाज, बांता बहनें, मेरा कोट कोट प्रणाम स्वीकार करें। आराम सा महादेव पे। दरोगा जी ठीक कह रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी कहाँ हैं? अहंकारियों में कभी नहीं होता है और दरोगा जी जैसे अहंकारी में तो कभी नहीं हो सकता। जो आदमी सत्संग में बाधा डालता हो, आए दिन रोजाना बाधा डालता हो, जिसकी धर्म ग्रंथों में निष्ठान हो, जिसे संतों की वाणी में निष्ठान हो, भला उसमें कहीं ब्रह्म हो सकता है? राक्षसों में कहाँ होता था? वो भगवान को मानते थे कहीं? भाई इनकी आदत है हर सत्संग में बाधा डालना। इनके अहंकार का ठिकाना ही नहीं है कुछ भी। एक दिन की हो गई हो, 2 दिन, यानी जो आपको जो कुछ कहना है आपका नाम पुकारेंगे संचालक, हम तो ऊट पटांग बक रहे हैं। भाई आप आकर के हमारी बातों को काटिए, इसमें क्या बात है? भाई अब रोजाना जो ना ये टांग अड़ाना वक्ता बोल रहा है और बीच में आगे लंबरदारी करने। भाई अपनी लंबरदारी अपने घर में रखो, रोजाना को काम हो तुम आओ, यही काम खामा खां बैसी आयोजक जो बोल रहे हैं बस दरोगा जी जानते हैं सब बातें। देखिए 4 प्रतिपाद्य हैं धर्म ग्रंथों में। हे हेतु हान हानुपाय, हे दुखमन आगतम, आने वाला दुख त्याज्य है। दुख का कारण क्या है? तस्य हेतुर्विद्या, उसका कारण केवल अविद्या है। फिर हान
उसका उपाय क्या है? हान, अपनी स्वरूप स्थिति। उसका उपाय हान उपाय, यानी उसका उपाय केवल और केवल ज्ञान। अब तस्य हेतु विद्या, यानी अविद्या को हम पहचानें। अविद्या की परिभाषा 5 प्रकार की अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन्हें पंचकलेश भी कहा गया है। जय हो। अब अविद्या की परिभाषा दरोगा, ये आप जानते हैं शास्त्र सम्मत इसका जो श्लोक है विद्या का, आप बता सकते हैं? उसका है अनित्या सुच दुखानात्म नित्य सुच सुखात्म ख्यातर विद्या। यानी विद्या में और अविद्या में 8 ही 8 बातें हैं दोनों में। ज्ञान में भी 8 बातें हैं और अज्ञान में भी 8 बातें हैं। अनित्या सुच दुखानात्म सु, अनित्य को नित्य समझता है अज्ञानी और नित्य को अनित्य समझता है। पवित्र को अपवित्र समझता है अज्ञानी और अपवित्र को पवित्र समझता है। आत्म को अनात्म समझता है और अनात्म को आत्म समझता है। तो ये जो है अब ज्ञानी की बात, नित्य को नित्य समझेगा और अनित्य को अनित्य समझेगा। पवित्र को पवित्र समझेगा, अपवित्र को अपवित्र समझेगा। अनात्म को अनात्म समझेगा, आत्म को आत्म समझेगा। यानी जो यथार्थ ज्ञान है, जो यथार्थ जानकारी है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अंतःकरणों के द्वारा, वो यथार्थ समझेगा। अब अस्मिता, दृग दर्शन शक्तिरेकात्मते वास्मिता, यानी दृष्टा और दृश्य की जहां एकता सी प्रतीत हो रही हो, जय हो, उसको अस्मिता कहते हैं। अब राग, सुखान सही राग, जिसमें सुख की अनुभूति होती हो उसे राग कहते हैं। दुखान सही द्वेष, जिसमें दुख की प्रतीत हो रही हो उसे द्वेष कहते हैं। स्वर सवाही विश्व तथा रूढ़ो अवनिवेश, ये विद्वान से विद्वान और अज्ञानी से अज्ञानी आदमी में देखा जाता है मृत्यु भय, जो इन चारों अविद्याओं के कारण होता है। अविद्या के कारण, अस्मिता के कारण, राग के कारण और द्वेष के कारण। इन चारों में जब वो खुरापात करता है जीव, तो फिर उसे मृत्यु भय दिखाई देता है। ये 5 प्रकार की अविद्या पंचकलेश कही गई। अस्मिता और ने दोहरा दिया, अस्मिता है। दृग दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता, यानी दृग शक्ति और दर्शन शक्ति। यानी दर्शन शक्ति आंखों की और दृग शक्ति दृष्टा की। तो दृष्टा और दृश्य की जहां एकता सी प्रतीत हो रही हो, अब वो दृश्य 2 ही तरह का होगा, 3 तरह का, या तो रजोगुणी होगा, या तमोगुणी होगा, या सतोगुणी होगा। अब जैसी मेरी और उसकी जो एकता सी हो रही है ज्ञान अज्ञान के कारण, अगर मैं ज्ञानी हूं तो तमोगुण में नहीं हो सकती, रजोगुण में नहीं हो सकती, मेरी आसक्ति सतोगुण में होगी, और अज्ञानी हूं तो तमोगुण में भी होगी, रजोगुण में भी होगी। तो दृश्य और दृष्टा की जहां एक सी प्रतीत हो रही हो उसे अस्मिता कहते हैं। जैसे हमारे मंदिरों में कभी कभी तोड़फोड़ कर देते हैं सामाजिक तत्व, तो हमारे जो आदमी होते कि साहब ये तो हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ था, ये हमारी निष्ठा से जुड़ा हुआ था, ये हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ था, और हमारे देवता को खंडित कर दिया। देखा है ना? तो दृष्टा और दृश्य का एकता ये है, ये हमारी अस्मिता कही जाती है। दृश्य और दृष्टा की जहां बिल्कुल एकता सी हो, तदाकार हो रहा हो। अब उसमें 2 तरह के, क्योंकि अब ये हमारा मंदिर हमारे सतोगुण से जुड़ा हुआ है, इसमें तमोगुण रजोगुण कुछ है नहीं। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए कि 5 प्रकार की अविद्या हो, अब इसकी हमारी स्थिति कैसे होगी? अब इस हान आता है, यहाँ पे हान स्वरूप स्थिति कि उसका अविद्या का नितांत अभाव कैसे होगा? वो ज्ञान के द्वारा, और तो कोई दूसरा साधन है नहीं।
हम और रोजाना कहते हैं और सुनते हैं। तो जो ना अब ये ज्ञान के 8 साधन हैं। पहले तो अधिकारी जैसे 4 अनुबंध हैं, हम उन अनुबंधों का पालन करें। भाई अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन विद्वान सभी समझते हैं। 8 साधन है। प्रथम विवेक विराग पुण्य समाधि सर संपत्ति, कही चतुर्थ मुमुक्षुता, ये जब साधन सत्य। समदम श्रद्धा, तीसरी समाधान उपराम, और छठी तितिक्षा कहते हैं धन्य धन्य, नित्य अन्य अन्य भिन्न भिन्न ये नाम। अब फिर ज्ञान इष्टो विरक्तो धर्मज्ञो विजितेन्द्रिय, बिना देहे योगेन मोक्षम लभते विधे। अब बिना योग के साधनों के कुछ भी नहीं है। फिर 8 साधन उसके हैं जो आचरण से जुड़े हुए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर 5 प्रकार के यम हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर धनानी। अब आसन आता है। 84 आसनों में से एक लेटने को लेकर के कोई भी आसन अपना तपस्या, जिज्ञासु या योगी अपना सकता है। अब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यानी प्राण की शुद्धि के लिए, स्थिरता के लिए प्राणायाम करना, रेचक, पूरक, कुंभक करना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार यानी विषय विकारों से रहित हो जाना। धारणा, ध्यान, समाधि यानी अपने शरीर के भीतर या बाहर कहीं अपने ध्यान को एक केंद्रित करे, फिर उसका दृढ़ अभ्यास करे। दृढ़ अभ्यास फिर वो दोनों ये तदाकार हो जाए, धारणा और ध्यान, तब उसका नाम समाधि कहलाता है। जब हम समाधिस्थ होंगे तब तदेवास बात निर्वासम स्वरूप शून्य में समाधि। जब हमारे चित्त की स्थिति शून्य की अवस्था में जाकर के होगी, तब हमें कहीं उस ज्ञान के मार्ग पर चलने का अवसर मिलेगा। तब हमें ज्ञान होगा। ज्ञान हो जाएगा तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। नहीं वही टांग अड़ाए भाई रहेगी बात, जैसे दरोगा जी अड़ा देता है। भैया देखो भाई, दरोगा जी बुरी लगे चाहे भली लगे, चूंकि आपकी एक ये आदत सी बन गई है, आती है कि ये बात कहनी पड़ी। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। इस तरह की वीडियो देखने के लिए ओम सनातन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें ताकि नई वीडियो आने पर आपको पता लग जाए। और वीडियो पसंद आए तो अपने खास लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें।